आज के यूनिट में हम जनपदोध्वंस को रोग निदान के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे, अर्थात ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति व्यक्ति का भेद गौण हो जाता है और पूरा जनपद क्षेत्र समान लक्षणों से प्रभावित दिखता है। नैदानिक भाषा में आप इसे एपिडेमिक आउटब्रेक की अवधारणा से जोड़ सकते हैं, पर आयुर्वेद इसे केवल संक्रमण तक सीमित नहीं रखता। यहां वायु, उदक, देश और काल, ये चार सामूहिक कारक जब व्यापक रूप से दूषित विकृत होते हैं, तब अलग अलग प्रकृति, आयु, सात्म्य और आहार विहार वाले लोग भी एक सी रोग चित्र दिखाते हैं। इस अध्याय का लक्ष्य यह है कि आप पहचान सकें कब समस्या व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि पर्यावरण, ऋतु, प्रदेश की है, और तब प्रबंधन की प्राथमिकताएं निवारण, परिरक्षण, समुदाय स्तरीय शोधन, मनोआश्वासन, औषध कैसे क्रमित होनी चाहिए। जनपदोध्वंस वह अवस्था है जिसमें सामूहिक कारणों के प्रभाव से किसी प्रदेश के बड़े भाग में लोग एक साथ रोगग्रस्त होते हैं और प्रदेश व्यापी हानि होती है। ग्रंथों में रोग कारणों को साधारण, कॉमन, और असाधारण, इंडिविजुअल, दो भागों में रखा गया है। असाधारण कारण जैसे किसी एक व्यक्ति की दोष विकृति तो उसी व्यक्ति में रोग लाते हैं, पर साधारण कारण जैसे दूषित वायु, जल, विकृत देश, भूमि और काल, ऋतु, मौसम सबको समान रूप से प्रभावित कर देते हैं। जब ऐसे साधारण कारणों की व्यापक विकृति से एक ही समय में समान प्रकार की व्याधियां बड़े समूह में उत्पन्न हों, वही जनपदोध्वंस कहलाता है। व्यावहारिक उदाहरण के लिए याद रखें, दूषित पेयजल से किसी नगर के अनेक वार्डों में एक से आतिसार, उल्टी, बेचैनी वाले केस। यह व्यक्ति विशेष की गलती नहीं बल्कि सामूहिक जल विकृति का चित्र है। आयु, आहार, सात्म्य, प्रकृति और आचार, इनमें चाहे जितना भेद हो, फिर भी जब आकाश, वायव्य, भौम स्तर पर विकार होते हैं और समुदाय स्तरीय, सामुदायिक कर्म आचरण भी बिगड़ा हो, तो एक साथ अनेक व्यक्तियों में समान रोग लक्षण प्रकट होते हैं। यही श्लोकों का संकेत है कि व्यक्ति आधारित चिकित्सा पर्याप्त नहीं पड़ती। आपको सामूहिक कारणों की ओर देखना होता है। सीख यही, केस शीट में यदि अलग अलग प्रकृति के लोगों में एक जैसे लक्षण एक ही काल प्रदेश में दिखें तो डिफरेंशियल को तुरंत जनपदोध्वंस की दिशा में मोड़ें। व्यक्ति आहार सुधार के साथ वायु, जल, भूमि, ऋतु स्तरीय सुधार और समुदाय नियमों, हाइजीन, जल शोधन, धूपन, भीड़ संपर्क का संयम को साथ जोड़ना होगा। आचार्य सीधे बताते हैं, भले व्यक्तियों की प्रकृति, आयु, साथ में अलग हो, जनपदोध्वंस तब उठता है जब सामूहिक, समान रूप से सबको प्रभावित करने वाले चार कारण वायु, एयर, उदक, वाटर, देश, लैंड और काल, सीजन विकृत हो जाए। क्लिनिक में इसका अर्थ है कि इतिहास लेखन सिर्फ आप क्या खाते हैं, कितना सोते हैं तक सीमित न रहे। आप कहां रहते हैं, देश, कौन सा मौसम असामान्य चल रहा है, काल, पेयजल का स्रोत शुद्ध क्या है, उदक, और वायु की गुणवत्ता, आर्द्रता, धूल, धुआं, इन सब के ऑब्जर्वेशन भी लिखें, क्योंकि यदि कारण सामूहिक है तो केवल दवा से नहीं, पर्यावरण स्तरीय सुधार से ही स्थिति पलटेगी। वातजन्य जनपदोध्वंस में वायु की प्रकृति मौसम संगत नहीं रहती। ताजी, स्वच्छ और समवायु की जगह अत्यधिक नम, बहुत शुष्क, बेहद ठंडी, बेहद गर्म वायु चलती है। कभी भीषण वेग, झोंके, भंवर, वर्ल्स, अलग अलग दिशाओं से आने वाली हवाओं का टकराव, कर्कश, दहाड़ सी ध्वनि और धूल, राख, धुएं का प्रचुर मिश्रण मिलता है। ऐसी वायु स्रोतों में अवरोध और श्वसन नेत्र, त्वचा पर त्वरित प्रभाव डालती है। खासकर वृद्ध, बालक और श्वास कास प्रवृत्ति वाले लोग शीघ्र प्रभावित होते हैं। प्रबंधन में परिरक्षण, मास्क, आंख, त्वचा की सुरक्षा, गृह धूपन, वातानुकूलन, गर्म उष्ण लघु आहार, सौम्य दीपन पाचन और मानस आश्वासन को साथ रखें। समुदाय स्तर पर धूल, धुआं नियंत्रण, वृक्षारोपण, खुले कचरे दहन पर अंकुश अनिवार्य है। जलजन्य जनपदोध्वंस का संकेत है गंध, वर्ण, रस, स्पर्श, चारों गुणों में जल का असामान्य परिवर्तन। जल चिपचिपा, क्लैदयुक्त हो, पक्षी जलचर उससे दूर रहने लगे, जलचर कम हो जाए और पीने स्नान में अप्रिय लगे तो इसे दूषित मानिए। परंपरा में यह भी जोड़ा गया है, दूषित स्रोत से आने वाला पानी, सूखते जलाशय, जलभंडार या बरसाती सीवर, औद्योगिक मिलावट। नैदानिक संकेत,
एक साथ कई वार्डों ग्रामों में अतिसार, वमन, उदरशूल, ज्वर के केस और इतिहास में सामान्य पेयजल ही कॉमन लिंक। प्राथमिकता: जल शोधन, उबालना, फिल्ट्रेशन, ओआरएस, शीतल लघु पथ्य, दीपन पाचन और आवश्यकतानुसार प्रतिकारी औषध। सार्वजनिक स्तर पर स्रोत शुद्ध, क्लोरिनेशन, जलाशयों का रखरखाव और जन शिक्षा निर्णायक हैं। देशजन्य जनपदोध्वंस में भूमि स्वयं असामान्य हो जाती है। वहां रंग, गंध, रस, स्पर्श प्रकृति विरुद्ध हों। क्लैद, अत्यधिक नमी, घास लता वेल का अतिविस्तार, सर्प, जंगली पशु, मच्छर, मक्खी, उल्लू, गिद्ध, सियार, चूहे आदि की बढ़ी हुई उपस्थिति, फसल का गिरना, सूखना, नष्ट होना, पक्षियों कुत्तों की असामान्य चीखें, पशु पक्षियों में विचित्र व्याकुलता, नदियों जलाशयों का बार बार उफान और भूकंप, आकाशीय पिंड तूफान जैसे प्राकृतिक उपद्रव, यह सब भूमि दूषण का संकेत है। ऐसे प्रदेश में रहने वाले लोगों में त्वचा, नेत्र, श्वसन जठर संबंधी शिकायतें सामूहिक रूप से बढ़ती हैं। रणनीति: निवास, कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार, कीट कृमि नियंत्रण, धूपन स्वच्छता और जलवायु मृदा परीक्षण, इन्हें चिकित्सा के साथ समानांतर चलाना चाहिए। किसी भूभाग के दूषित, अननुकूल होने के स्पष्ट संकेत हैं। रेत मिट्टी के गुणों, रंग, गंध, रस, स्पर्श का प्रकृति विरुद्ध बदलना, भूमि में अत्यधिक नमी, क्लैद, सर्प, कीट, जंगली जीव, मच्छर, मक्खी, चूहे, उल्लू, गिद्ध, सियार आदि का असामान्य प्रकोप, लता, गुल्म, झाड़ झंखाड़ का अनियंत्रित फैलाव, खेतों में गिरी सूखी नष्ट फसलें, पक्षी पशुओं की असामान्य चीखें, घबराहट, नदियों तालों का उफान, आकाशीय भूकंपीय आपदाएं, सूर्य चंद्र नक्षत्रों का असामान्य दृश्य जैसे निरंतर ग्रहण सी, धुंध जाल सा आवरण और वातावरण में अराजकता, हिंसा, धोखे, धर्मशील आचरण का पतन, ये सब मिलकर संकेत देते हैं कि भूमि स्वास्थ्य बिगड़ा है और समुदाय को सार्वजनिक स्वास्थ्य के तुरंत हस्तक्षेप चाहिए। कालजन्य जनपदोध्वंस में आर्थु लक्षण उल्टे, अधि, अल्प रूप में दिखते हैं, जैसे ग्रीष्म में ही अत्यधिक दाह लू या उल्टे शीत वर्षा जैसी दशा, वर्षा में वर्षा अभाव, शरद हेमंत में असामान्य ताप, आर्द्रता अर्थात ऋतुधर्म का विपर्य। ऐसा विचलन दोष लय तोड़ देता है। किसी में पित्त प्रकोप, किसी में कफक्लेद और किसी में वात अवरोध। परिणाम स्वरूप एक ही क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग ज्वर, अतिसार, कास, श्वास, त्वचा, नेत्र, जठर जैसी समान समान शिकायतों के साथ दिखते हैं। प्रबंधन में ऋतुचर्या, दिनचर्या को सामूहिक स्तर पर लागू करना, आहार विहार का ऋतु अनुकूलन, उष्ण शीत आर्द्रता के अनुसार, जन शिक्षा, परिरक्षण और जहां आवश्यक हो औषध समर्थन, ये सब एक साथ चलें। ग्रंथों का संदेश स्पष्ट है। दूषित वायु, जल, देश काल से टकराव से बचना कठिन होता है। इन चारों में गंभीरता का क्रम समझें। जल की विकृति प्रायः वायु से अधिक घातक, देश भूमि की विकृति जल से गंभीर और काल ऋतु विपर्यय इन सब में सर्वाधिक व्यापक प्रभाव ला देता है, क्योंकि उससे पूरे जनपद की जीवन लय बिगड़ती है। इसलिए चिकित्सक का दायित्व दोहरा है। 1. व्यक्ति स्तर पर आश्वासन, पथ्य, दीपन, पाचन, शमन, आवश्यक औषध और जोखिम आधारित परिरक्षण। 2. समुदाय स्तर पर जल शोधन, धूपन, वात शुद्धि, अपशिष्ट स्वच्छता, टिकाऊ कृषि, भूमि स्वास्थ्य, ऋतु अनुकूल नीतियां, यही जनपदोध्वंस की दिशा मोड़ते हैं। याद रखें, दूषित हवा से कुछ हद तक बचना संभव है, दूषित जल भूमि से बचाव कठिन है और ऋतु विपर्यय से व्यापक अटल प्रभाव पड़ते हैं। अतः नीति, समुदाय, कार्यवाही और चिकित्सा दोनों साथ चलें। सार यही है कि जनपदोध्वंस व्यक्ति आधारित चिकित्सा की सीमा को दिखाता है। यहां इलाज तभी टिकाऊ होगा जब व्यक्ति देखभाल के साथ पर्यावरण, समुदाय स्तरीय सुधार भी साथ चले। एक बैम्स क्लिनिशियन के रूप में आपकी केस शीट में कॉमन फैक्टर्स, वायु, जल, देशकाल का अलग हेडिंग रखें। स्थानीय प्रशासन, समुदाय के साथ समन्वय का उल्लेख करें और फॉलो अप में लक्षण घटाव प्लस सामूहिक सूचकों, जल गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता, रोग घनत्व को साथ ट्रैक करें। यही नैदानिक परिपक्वता जनपदोध्वंस जैसी स्थितियों में वास्तविक फर्क लाती है।